देखिए चैप्टर आपका जो है आज रिवीजन में रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें क्या होता है, जो पिछले 3 साल का ट्रेंड है हम उसे भी एक बार देख सकते हैं। 17, 18 और 19 को 20 की बात आपकी चल रही है। तो हुआ क्या इसमें, आप देख सकते हो इसमें जो मार्क्स आए 1, 2, 4 काफी ज्यादा आ गया था। यहाँ पे तो 1 मार्क का ही आया, 4 मार्क का आ गया, तो 5 मार्क्स का आपका ये देखो यहाँ पे 1 और 4 मिलके 5 हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो एक तरह से चलता ही रहता है, ये 5 मार्क्स के आसपास इसकी वेटेज रहती है हमारी। तो अब तो कम हो गई है, खैर इतनी नहीं है। एक बार ये पेज सही हो जाए। ये बात तो खैर वेटेज के अकॉर्डिंगली अब तो लड़ाई बिल्कुल, लास्ट 2 टॉपिक हट गए हैं, बट क्या क्वेश्चन बेटा ऐसे मिक्स होके आएंगे ना, तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि हमें कौन सा टॉपिक छोड़ना है नहीं छोड़ना। हाँ, यहाँ से हम आपकी बात करते हैं, इन पे थोड़ा सा कम ध्यान देता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात होगी डोमेन की। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका इनवर्स, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, हम आपको फोकस कराएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। हाँ जी, एक और बात रहेगी यहाँ पे, आपको ग्राफ का भी थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। जो ग्राफ होता है आपके पास, ये जो ग्राफ है ये आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, साइन की ना होगी, हमारी रिक्वायरमेंट होगी साइन इनवर्स की। तो देखो ग्राफ वही है ये, लेकिन ऐसे घूम के वाई एक्सिस पर बना दिया गया। तो प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की, जो फंक्शन होता है, फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन बनाई जाए तो वो एक से ज्यादा जगह कट नहीं करनी चाहिए। अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना रहे हैं जैसे कि ये बनाई हमने, तो ये एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, और देखो यहाँ पे भी कट कर रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, फंक्शन होने के लिए ये नहीं होना चाहिए। तो करें क्या फिर, हम क्या करते हैं इसमें, आप देखिएगा ध्यान से समझना बच्चों, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आती है। हम क्या करते हैं इसको, हम इसको ये ऐसे गायब कर देते हैं, यहाँ पे से यहाँ से। अब ये जो ग्राफ बचता है -π/2 से π/2, ये जो ग्राफ बचता है आपका, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये देखा आप, ये एक बार और बताते हैं, देखो ये जो ग्राफ है ये, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। आपकी आवाज कट रही है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। पॉइंट समझ में आया? और देखो ये -π/2 से π/2 तक आंसर देता है, और क्योंकि ये फंक्शन बना रहे इसलिए हम इस ग्राफ को ऊपर नीचे सारा का सारा कट कर देते हैं। अब इस ग्राफ में आप कितनी भी लाइन बनाओ पैरेलल टू, हाँ डोमेन -1 से 1 है और रेंज इसकी -π/2 से π/2। अब आप देखो कितनी भी लाइन बनाओ पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या वो एक से ज्यादा जगह कट कर पाएगी कभी भी इस ग्राफ? ये देखो कितनी भी लाइन बनाओ, कितनी भी। ट्वेल्थ के बच्चे एक बात और सोच सकते हैं कि ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग भी है, एक से ज्यादा जगह कट नहीं करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हॉरिजॉन्टल टेस्ट किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल टेस्ट बताएंगे, अभी जरूरत नहीं, वैसे उसे भूल ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है, आपको कंफ्यूज ही करेगा। सर लाइन स्ट्रेट होगी, थोड़ी कर्व होगी ना, है लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी कर्व होगी। कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? ये जो ग्राफ है, अगर आप इसकी बात कर रहे हो,
अगर आप इसकी बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो इसकी कर्व की बात कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली ये थोड़ा कर्व होगा, स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व है। ठीक है, और अब आते हैं दूसरे ग्राफ पर। सर वो मुझे इनवर्स फिगरों में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो आपने पहले क्वेश्चन दिए थे वो मुझसे नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा नंबर। वो तो हमने ट्रायल दिया था सब बच्चों को चेक करने के लिए। चलो जी, देखो कॉस का ग्राफ बनेगा। अब आप देखो ये दोनों ग्राफ एक साथ है। मैं थोड़ा और छोटा करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए आप, अब यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा विजिबल रहेगा आपके लिए। ये देखो, ये तो ग्राफ हुआ आपका सिंपल कॉस का, चला 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 और चला 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 चला। जब हमने इसको बनाया वाई एक्सिस पर, तो ये चला 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 और इस तरीके से चलता चला गया। ठीक है जी। लेकिन अब क्योंकि ये इसे बनाना है इनवर्स फिगर का ग्राफ, अभी सब बताएंगे मेरे लाल, अभी पेशेंस रखो, सब हो जाएगा। ये रिवीजन चल रहा है, इसमें सब चीजें कवर होंगी। आप देखो बिल्कुल बेसिक से बेसिक बात भी आ रही है। अभी इस मोमेंट पर अगर हम चेक करें, तो ये अगर वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनाता हूं, तो ये एक से ज्यादा जगह कट कर रही है। ठीक है जी, एक से ज्यादा जगह कट कर। तो जब ये एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। तो अब इसे फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहां तक दिया, ये बनी नहीं बात, रुक जाओ। हम्म, ये बनेगा इस तरह से, ये ग्राफ बनेगा हमारा। प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों लिया है, इसका रीजन बताते हैं आपको। थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी भी यहाँ पर आपको। जीरो से पाई तक ही लिया है बच्चे, जीरो से पाई ही आया है हमारा ये। जीरो से पाई लेते क्यों है पर, ये बात तो ठीक है कि जीरो से पाई लेंगे, बट जीरो से पाई क्यों लेते हैं वो भी रीजनिंग आपको आ जाएगी। देखो ये यहाँ पे जा रहा था अभी, अब अगर मैं ये वाला पार्ट ले लेता, तो x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आ पाती, क्योंकि एक में बार ही इंटरसेक्ट होना चाहिए। रुक जाओ, बताएंगे। आप देखो ये जितनी भी वैल्यू रहती है, ये सारी x की पॉजिटिव रहती, लेकिन अगर x की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा, तो उसके लिए हमें इसे इंक्लूड करना पड़ा और इसे हमें हटाना। नहीं भी समझ में आता कोई खास बात नहीं, बस ये याद रखना है कि जो ग्राफ बनेगा इसका वो इस तरीके का बनेगा। हाँ जी, और चलते हैं, अभी धीरे धीरे चलेंगे, अभी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, मुश्किल चीजें सिखा रहे हैं। 10 में देखो क्या पंगा होता है। अभी क्या 10 के साथ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम यहाँ पर इन्फिनिटी को यूज नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है। अब इन्फिनिटी रखेंगे तो पाई बाय 2 आंसर आएगा, और माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस का पाई बाय 2 आएगा। ठीक है जी। तो ये क्या करा गया, यहाँ ब्रैकेट देख रहे हो आप कैसा स्मॉल यूज करा गया है, तो हमने इन्फिनिटी भी हटा दिया और माइनस इन्फिनिटी भी हटा दिया। तो जो बचा, कौन सा बचा वो भी दिखा देते हैं आपको। तो बचा आपका ये सेक्शन और ये सेक्शन।
ये हाँ वो जिसको खानी होगी। tan इनवर्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? ये देखो, ये tan इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है, और ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसमें -π/2 और π/2 नहीं आएंगे क्योंकि उनसे नॉट डिफाइन आता है। कर दिया है बेटा मैंने देव, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ओके है बिल्कुल। साइंस से रिलेटेड बिल्कुल, डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो परेशान करेंगी। देखो, अब जो लड़ाई है, अब जो हमारी पढ़ाई है, लड़ाई है, वो है 90 प्लस के लिए। 90 तक तो आप श्योरली आ ही गए हो, जितनी पढ़ाई हो चुकी है उसमें। अब अगले 10 नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी को हटा देगा, तो 10 मार्क्स को लेके हम सारा का सारा बिल्कुल कंफर्मेशन कंक्रीट कर रहे हैं आपकी नॉलेज को। तो नॉट डिफाइंड की वैल्यूज हमेशा हटा दी जाएंगी। देखो ये रहा, ये कहते हैं tan इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर लिखो, लेकिन आंसर जो आएंगे वो -π/2 से π/2 आएंगे। मैं यहाँ पर आपका ध्यान एक बार ट्रिगो के रेशियो पर लाना चाहूंगा। आपने रजिस्टर में नोट करके रखे इन बातों को। कि अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कॉसेक के लिए, और साथ में हम सोचेंगे इनको एक आसान सी बात यह है कि साइन और कॉस दोनों के लिए सेम नेचर चलेगी, टेन और कॉट के लिए सेम चलेगा जो भी बताया जाएगा, और सेक और कॉसेक के लिए सेम चलेगा। साइन और कॉस की जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा -1 से 1 और इनके बीच में ही आएंगी। ठीक है, -1 और 1 के बीच में ही आएंगी। देखो वॉइस बेटा आपके नेटवर्क से ब्रेक हो रही है, मेरी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क आपका, हाँ बिल्कुल सही आ रही है, बच्चे बता रहे हैं, परफेक्ट। दूसरा, टेन और कॉट की जो वैल्यूज आएंगी वो पूरी की पूरी नंबर लाइन होती है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। टेन और कॉट की वैल्यू में कुछ भी आ सकता है। सेक और कॉसेक की बात करें तो -1 से 1 के बीच में कुछ भी अलाउ नहीं है। जो कुछ आएगा -इन्फिनिटी से -1 तक, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। हाँ जी, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जरा अपनी बात रखें कुछ बच्चे, कि कोई बात समझ में ना आ रही हो तो। इज दैट ओके? साइन की वैल्यू -1 से 1 तक, और सेक और कोसेक की वैल्यू बिल्कुल -1 इंक्लूडेड नहीं है। है बेटा, -1 इंक्लूड है, -1 इंक्लूड है श्लोक, -1 और 1 भी इंक्लूड है। सेक में भी -1 और 1 इंक्लूड है, बिल्कुल है। सेक में भी है और कोसेक में भी इंक्लूड है। डार्क सर्किल होना मतलब इंक्लूड है जी। ये बात समझ में आई या नहीं आई?
तो टेन इनवर्स में देखो, टेन इनवर्स हो चाहे कॉट इनवर्स हो, कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब बात कॉसेक इनवर्स की आएगी तो अभी भी क्या बताया, -1 और 1 के बीच के नंबर नहीं आएंगे, बाकी सब आएगा। ध्यान से समझते रहो, धीरे धीरे जो बताया जाएगा। और देखो जरा, और भी एक बार बताते हैं आपको, चलो और भी बताते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स को जो प्रॉब्लम है वो कौन से नंबर से है, नॉट डिफाइन से। तो नॉट डिफाइन जहां जहां आएगा हम उसे एक्सक्लूड करते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देखो, ये हमने एक्सक्लूड कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि π/2 से भी नॉट डिफाइन आता है और -π/2 से भी नॉट डिफाइन आता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट ब्रैकेट नहीं लिया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिया। नेक्स्ट देखो, कॉसेक की बात चली, ठीक है जी, कॉसेक थीटा। अब ये देखो, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, -π/2 से π/2 होता था, सब कुछ ओके है, लेकिन इन्होंने जीरो को एक्सक्लूड करा, क्योंकि जीरो से क्या आंसर आने वाला है, नॉट डिफाइन। जिससे भी नॉट डिफाइन आए उसे एक्सक्लूड करते चले जाओ। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में देखो, -π/2 से π/2 सब ओके है, बट इन्होंने उसमें से जीरो को हटा दिया। इसमें और साइन में डिफरेंस क्या बना, सिर्फ जीरो का डिफरेंस बना, क्योंकि जीरो पर कॉसेक नॉट डिफाइन हो जाता है। दूसरी बात, कॉसेक की वैल्यू हमने क्या बताई थी, -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू हटा दी और इनको इंक्लूड कर लिया, बाकी सब आते हैं। मैं एक बार नंबर लाइन में आके दिखाता हूँ। नंबर लाइन में हमने क्या बोला था कि -1 भी होगा, 1 भी होगा, और ये हो। समझ में आई बात या नहीं आई? ये बीच के नंबर गायब हो जाएंगे। तो जिससे भी जीरो आए, इन्फिनिटी आए, सॉरी, जिससे भी नॉट डिफाइन इन्फिनिटी आए उन्हें हटा देते हैं। तो कॉसेक जीरो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए उसको हटा दिया। इस तरीके से बताओ कि cos 90 होता है जीरो, तो क्या sec 90 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, sec 90 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चेक करें, ठीक है, चेक करते हैं इसको। ये देखो, ये रहा है, कॉस वाला ही बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, लेकिन उसमें से किसको हटा दिया, 90 को हटा दिया। और जो कॉसेक का होता है वही सेक के होता है, वो देखो दो में आपका -1 से 1। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, आज बड़ी देर हो गई, मुझे 20 मिनट आपको बताते बताते ये सब हो गया। बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, मुझे पता है थोड़ी बोरिंग भी लगती है ये, बट क्या आपको आइडिया लग रहा है कि ये चीजें वर्कआउट कैसे करती हैं? आज हम थोड़ी डिटेलिंग में जा रहे हैं। हम नॉट डिफाइन का ध्यान रख रहे हैं, हम थोड़ा डोमेन पे ध्यान रख रहे हैं, हम थोड़ा रेंज पे भी ध्यान रख रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ये कोशिश है आप लोगों के लिए। बिल्कुल, और वाइवा में पूछेंगे, बहुत पूछेंगे वाइवा में, 20 नंबर यहीं से निकल जाएंगे आपके। यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलो, कॉट 10 ये सब यहाँ देखते हैं, ये बेटर आपको आइडिया देगा।
देखो जी, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सब कुछ सेम है या नहीं? कॉसेक और सेक सेम, टेन और कॉट सेम। अब साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स सेम है, बट जीरो हटा दिया गया क्योंकि जीरो से आता है नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स बिल्कुल सेम है, बट हमने उस नंबर को हटा दिया सेक में से जिससे आता है नॉट डिफाइंड। 10 में से हटा दिया -π/2 को, क्योंकि उससे नॉट डिफाइंड आता है। और कॉट का खेल अलग चलता है, जीरो पाई वाली बात नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉट जीरो भी नॉट डिफाइंड होता है, कॉट पाई भी नॉट डिफाइंड होता है। अब देखो, क्या ये टेबल अभी भी उतनी डिफिकल्ट है या कुछ बेटर समझ में आती है? हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन हो मुझे बात कर लो, बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना अभी। कॉसेक का डोमेन, ओके, कॉसेक का डोमेन देखो, कॉसेक में हम क्या पुट कर सकते हैं वो वाली बात है। तो कॉसेक में देखो, मैंने आपको मार्क भी करके बताया था, ये नंबर लाइन से अच्छा समझ में आया, बिल्कुल नंबर लाइन का ही कंसेप्ट अच्छा है। देखो, साइन और कॉस सेम रहेंगे, कॉस और सेक सेम रहेंगे, टेन और कॉट सेम रहेंगे। टेन और कॉट का तो सबसे सिंपल सा फंडा ये है कि कुछ भी चलेगा, कुछ भी, सब कुछ है इनका, सब कुछ है। देखो ये ऐसे देखो ना तुषार, टेन और कॉट का तो सब कुछ है, सब कुछ। और अब बात बची, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, साइन होता है -1 से 1, ठीक है। और जहां साइन और कॉस खत्म होते हैं, इनफैक्ट वहीं से कॉस और सेक शुरू हो जाते हैं। ये कॉस और सेक का हो गया। बस ये है कि -1 से 1 दोनों में इंक्लूड रहेगा। बहुत सिंपल सा है। देखो, टेन और कॉट में तो सब कुछ है, लेकिन साइन और कॉस खत्म होते हैं -1 से 1 पर, और यहीं से कॉस और कॉसेक और सेक शुरू हो जाते हैं आपके। -1 से 1 दोनों में इंक्लूड रहता है, दैट्स इट। हाँ, इनमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है, दोनों में नॉट डिफाइन वाले हटाने पड़ते हैं, दैट्स इट। सिंपल, याद रहेंगे, कई बार बताए जाएंगे, याद रहेंगे आपको ये। चलो जी, रजिस्टर रजिस्टर निकाल लो जरा, क्वेश्चन आ जाए। ये तो फिर बात बढ़ जाएगी, डिटेलिंग बहुत हो जाएगी इसमें, फिर इस पे नेक्स्ट राउंड लगवाएंगे आपका कभी। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स, बताओ जी किसकी है। शुरू होता है, ओके, कॉस इनवर्स के लिए। ये क्या हो रहा है, अच्छा, राइट, ठीक है, चुटकी, गुड बच्चे। मुकुल क्या कर रहे हो? कॉस है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हो रही है, डोमेन रेंज की बात नहीं हो रही है, डोमेन रेंज की बात नहीं हो रही है, चिराग वंशिका। ध्रुव क्या लिख दिया ये, कॉस की बात है, कॉसेक की नहीं, ध्यान से देखो। यस, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने, बहुत बढ़िया, दोनों सेम है। बी और सी इन्होंने आंसर होंगे, लग तो रहा है जैसे मिसप्रिंट हुआ है कोई, बट कोई बात नहीं, जो भी है हमारे को तो बी और सी आंसर मिल गया। इन्होंने एक ही लिखा है, कोई मिसप्रिंटिंग है उसमें। चलो जी, नेक्स्ट देखो। सेकंड क्वेश्चन,
सर एक बार रीजन बता दो ब्रीफ में, किसका रीजन? अभी तो समझाया था मुकुल याद करने, साइन का माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, कॉस का 0 से पाई, टेन का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये सारे अभी तो दिखाई दे बेटा। रीजन क्या है? क्वेश्चन टू। ओके वेरी गुड। एक दो बच्चे सी भी दे रहे हैं, बी भी बोला है किसी ने। बी बेटा कैसे हो जाएगा? देखो साइन वाले में से नॉट डिफाइन वाला अलग कर लो, तो ये तो हो ही नहीं सकता कंफर्म। अब बचा आपका, अब बचा आपका कौन सा? ये होगा, क्योंकि 0 से नॉट डिफाइन आता है। बिल्कुल डी ही आएगा। लो जी, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। प्रॉपर्टीज याद है कुछ? ओके। एक तरीका और भी है कि आप क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर करके देख लो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। वन आंसर आ रहा है। बट आप देखो, अगर इसे देखते हैं हम, तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स के बाद ये बचता, अगर सिंप्लीफाई भी करना पड़े, फिर टेन पाई बाय फोर आपका वन हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, इसका आंसर साइड में भी दिख गया था क्या? फोर्थ। रिलैक्स होकर करो, गलती ना हो। ओके शुचि, गुड बच्चे। गुड 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 अवनी, मयंक। गुड सानिया। शाबाश शाबाश। तुषार चेक करो अपना आंसर। देखो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर डालना था। ओके ज्योति, अलग अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं ठीक है ठीक है। डी आंसर सही है, सानिया बेटा करेक्ट करना पड़ेगा आपको।
यहाँ देखो पहले तो ये हो गया 6 पाई कुछ ऐसे। देखो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे सोचता हूँ, किसी के तरीके को हम गलत नहीं बताएंगे। ये आ गया 3 पाई बाई 5। अब देखो 3 पाई बाई 5 मतलब बोले तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है फोर्थ और फर्स्ट। लेकिन क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो ये कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया तो ये तो खत्म हो गए। तो क्या बचा आपके पास, जिनका देखो चैप्टर हुआ नहीं ना, उन्हें दिक्कत तो आएगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बड़े सिंपल तरीके से करा हुआ है आप लोगों ने ये। सो आंसर इज बी ओनली। 3 पाई बाई 5 बच्चे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाना पड़ता है पहले एंगल को, तभी इनवर्स से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो पाता है, न्यूट्रलाइज हो पाता है। बिल्कुल कर सकते हैं मानसी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने बताया ना मैं किसी के मेथड को इसमें गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके पास बहुत चॉइस है इस क्वेश्चन को करने की। अब देखें इनका क्या तरीका है। तरीका देखिए, हाँ यही तरीका दिया हुआ है। इनका थोड़ा सा अलग हो गया, बट ठीक है, ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ये देखिए जी, बढ़िया क्वेश्चन। बताओ, 4 बच्चे तो कम से कम बताएंगे, नाम मैं बोलूंगा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जैसे भी करा कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, मजा आएगा देखो। ये बहुत टफ चैप्टर पड़ेगा आपको, रिवीजन में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पड़ता है यूनिवर्सिटी को। सबसे डिफिकल्ट ये हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ये सबसे डिफिकल्ट रहेंगे आपके लिए। ओके, सो क्विक, निग्रह मानसी, अनुभव, चिराग, अरे क्या कर दिया बेटा। देखो कैसे करेंगे। एक बच्चा हमारे पास, थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे उन बच्चों की भी टेंशन होती है जिनको ये मैंने डिटेल में पढ़ाया नहीं है। अब नहीं क्या है बच्चे ये, जीरो एंड ऑल, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, सही है बिल्कुल। देखो कॉस इनवर्स के साथ कहां से कहां तक लिख सकते हो आप, -1 से 1, सब में 1 प्लस करा, सबको 2 से डिवाइड करा, और आ गया आपका डोमेन। बहुत बढ़िया गगन, शुचि, ज्योति, अवनी, शुचि अगेन, दो बार आंसर भेजा हुआ है बच्चों ने। अनुभव, चिराग, मानसी, निग्रह। अर्णव की आवाज नहीं आ रही, शोर है अर्णव, है भी या नहीं है ये। प्रशांत, जिंदल, प्रीति, पुष्पन, बेटा सबको आंसर देना होता है। राघव, सानिया, दिव्यांश, बेटा मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में हो तो बताओ। अगर रेंज पूछी होती तो कैसे होता, रेंज तो इसकी सेम ही रहेगी बच्चे, -π/2 से π/2 ही आएगा, कॉस इनवर्स कोई भी हो जाए।
ठीक है, फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। लो जी, ये निकालो। अभी बच्चे सानिया, ये तुम्हें जल्दी से बताना है ये वाला। ये इनवर्स और इनवर्स दोनों एक साथ आते हैं तो आपका सॉल्यूशन अभी जम नहीं रहा है प्रॉपर। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चे, सभी लोग। सबका आंसर चाहिए भी मुझे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सानिया, तुषार, अवनी, शुचि, गुड बच्चों। 4 बच्चे। पुष्पेंद्र, श्लोक, जो तुमने लिखा है वही वही तुम्हारे मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन में। पुष्कल 0 आएगी तुम्हारी। जिंदल साहब बढ़िया। मानसी गुड। ज्योति करेक्ट। चिराग गलत। गुप्ता जी। अनुभव बिल्कुल ही गलत। 0 ही आएगी इसमें। श्लोक अब सही है। वंशिका गलत। अभी जिसके आंसर नहीं आ रहे हैं, जरा तैयार रहो बाहर घूमने के लिए। देव मिगलानी, ध्रुव, दिशा, दिव्यांश और बाकी लोग। राघव। गगन ओके गुड। ओके ठीक है। देखो, अभी ये कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ये, और ये यहाँ पर है। इसे लिख सकते हैं हम 180 प्लस पाई बाई 2। कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा। कॉस इनवर्स में कभी भी माइनस हो क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2। कॉस इनवर्स से कॉस चला गया। लीजिए 7th क्वेश्चन।
बहुत बढ़िया। वंशिका निग्रे एंड देव मिगलानी। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 5/6। नो। अच्छा। वेरी गुड। नहीं नहीं, 5 5/6 सही आंसर है। चेक कर लो। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं थी, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। यहाँ पे देखो क्या करा था, आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा है। इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, आंसर आ गया, बस खत्म बात। ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 5/3 होता है। लो जी, ये आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया क्वेश्चन। साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई, आपका इतना है तो निकालो। और कोई मुश्किल सा अभी निकाल देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी, श्लोक, तुषार, अग्नि, पुष्कर, वंशिका गलत है, अनुभव गलत है, मयंक गोल सही है। 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, यस 5/3। माइनस का 5/3 कैसा है? ऑप्शन में भी नहीं है तो। माइनस का 5/3 कैसा है बेटा? चेक करो अपने। भाई देखो, बहुत सिंपल है। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो आप लोग? π/2 माइनस, ऐसे ही हो जाएगा। π/2 माइनस, बस आ जाएगी वैल्यू यहाँ से। π/3 ही आंसर आएगा इसका। लो जीरो।
अगला तो कर दो जल्दी से, एकदम पता लग जाएगा ये तो देखते ही। 9th। ओके। यस यस यस, देव, मयंक, अवनी, दिशा, अवनी, अनुभव, वंशिका, वेरी गुड। सब एक्सपर्ट हो गए अब तो। मुकुल, राघव, चिराग, बहुत बढ़िया बच्चों। शाबाश, चलो। एंड ज्योति। कैसे छोड़। फोर्थ क्वेश्चन बताओगे? फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। इसका आंसर बताओ। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वैसे भी ये। ओके। ओके, श्लोक, श्रुति, वेरी गुड। वेरी गुड। मैं माइनस का नहीं आएगा बच्चे। सानिया गुड, सबका बढ़िया आंसर है, करेक्ट बिल्कुल। 2 पाई बाय 3। क्योंकि देखो आप इसमें से 2 पाई निकालोगे, 2 पाई बाय 3 ही आएगा बस। ये तो बिल्कुल वन स्टेप का आंसर है। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ इसके अंदर भी। बहुत बढ़िया प्रशांत। सेकंड। फुल टेस्टिंग हो जाएगी, गलती नहीं होने के फिर ये वाली। 2 पाई बाय 3 ही है। यस। 2 पाई बाय 3 ही था, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड का बताना जल्दी से। 108 है ये एंगल। यस सानिया। हाँ जी देखो, आवाज कट रही है, अटक रही है। अटक और कट दोनों रही है। हम्म। क्या कहते हो, अटक और कट रही है दोनों? बताओ बच्चों। अब ओके है, ठीक है ठीक है। हो रही थी, बिल्कुल रही होगी, हाँ।
चलो जी, ये सारे तो आपको इसका मतलब आ गए। सेवन क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बताओ, 1 मार्क में आएगा। बढ़िया क्वेश्चन। 7 बच्चे, 5th अब दिख नहीं रहा मुझे देव। यस, वेरी गुड शुचि, शाबाश। एक्स की वैल्यू भी दी हुई थी, इसका क्या करना था? गुड श्लोक, कोई जरूरत देव मिगलानी करेक्ट। वरुण शर्मा फाइनली बोले, पुष्कल सही है बेटा। वंशिका करेक्ट। देखो अगर किसी ने वांसी गलत बेटा, गांसी गलत। देखो एक बात बताओ, आपको पता है इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो ये बन गया पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 आपका 1 हो जाता है। तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बिना मतलब आपका टाइम खराब करने के लिए। अगर किसी बच्चे ने इसको यूज कराया तो समझो वो जाल में फंस गया था, वैसे मुझे लगता नहीं तुम में से फंसा हुआ कोई। सर वैल्यू से भी 1 ही आ रहा है, अरे मुकुल यही तो, वैल्यू से तो 1 आएगा ही, लेकिन वैल्यू रखने की जरूरत ही क्या है इसमें? यही तो तुम जाल में फंस गए बेटा, तुम बहुत भोले हो। सानिया कह रहे थे मैं ये तुम, बहुत सारे बच्चे फंसे होंगे इस चक्कर में। ये देखो 2 अग्रवाल हमारे फंस गए हैं। सर दोनों से करके देखा मैंने, ओके। देखो जब है ना, जहाँ आइडेंटिटी लगती है वहां पे वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये टाइम खराब करवाने के लिए उन्होंने बनाया था। ओके जिंदल साहब भी फंस गए। क्या हो गया बेटा, अग्रवाल कंसल बंसल टायल गुप्ता सब फंस गए क्या इसके अंदर? वैल्यू देख के ज्यादा दिमाग लगाया गया है, इसका मतलब एक्स्ट्रा केयर ली गई है। मयंक गोयल कह रहा है, सर मैं नहीं फंसा हूं। ओके डन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ कुछ रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, नहीं हो रहा है इनका? ये आया हुआ है देखो बोर्ड में, 2014 कंपार्टमेंट में होगी। कंपार्टमेंट में जो भी क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे मोस्टली। फर्स्ट, ऑडियो ब्रेक हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी, इंटरनेट में थोड़ा इशू था। अब सही हो गया होगा, बिल्कुल हुई होगी। ऑडियो ब्रेक हो रही है बेटा, बिल्कुल हो रही होगी। अब सही हो गई होगी देखो। हम्म। लोग, ओके देखे जरा। क्या क्या लिख दिया तुमने पुष्कल? बहुत बढ़िया। ओनली 40 डिग्री। पुष्कल गलत, ज्योति सैनी गलत, देव मिगलानी क्या लिखा है ये? अच्छा किसी और का आंसर है, ठीक है 40 डिग्री। श्लोक वेरी गुड। बाकी बच्चे बता दो भाई। प्रशांत जिंदल क्या लिख दिया, 320 हो ही नहीं सकता बच्चे। 630, 630 कहाँ से आए बच्चे? 630 क्यों?
अच्छा 630 वैसे ले रहे हो आप? हाँ कर सकते हैं। अरे इतना ज्यादा कॉस में माइनस है ना? हाँ तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा हो जाता है। ओके अनुभव गुड। सर 40 ही है, वो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ओके रेडियन में कन्वर्ट करा हुआ है, ठीक है ठीक है। सही है सही है सही है, हमारी गलती आपकी। और दे देंगे बढ़िया से आपको। ये क्वेश्चन अच्छा है। फिफ्थ करो। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ इज अ गुड क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा है, इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि इसका भाई आएगा एक तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट दिस इज ऑल्सो गुड। फिफ्थ क्वेश्चन, टेक योर टाइम। ओके, करना क्या है इसमें सर? इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चे, सिंप्लीफाई करना है। देव सही लग रहा है वैसे तो। चिराग शुचि सही है बेटा। बहुत बढ़िया है मानसी, गुड बेटा। बाकी बच्चे बता दो कुछ। नहीं निकला, ओके। समझ नहीं आया ये वाला। राइट, हम बताते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्यारा क्वेश्चन माना जाता है। अगर बाहर इनवर्स है साइन का, तो आप चाहोगे कि अंदर भी फॉर्मूला साइन का बन जाए। तो ये साइन एक्स है, इसके साथ 1/√2 है। फिर ये कॉस एक्स है, और इसके बाद ये 1/√2। हाँ गगन सही है बच्चे। तो ये बन जाएगा हमारे पास
साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 फिर कॉस एक्स और साइन पाई बाई 4। अब देखो, बाहर साइन इनवर्स और अंदर भी फॉर्मूला किसका बन गया, एक्स प्लस पाई बाई 4 का। ये दोनों खत्म हो गए और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हमने लगा दिया। साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन बी। अब चेक करो बेटा, अगर समझ में ना आया हो तो बोलो। इसका एक बड़ा भाई भी है, मैंने बताया था ना, ये छोटा भाई है, एक बड़ा भाई भी है इसका जो आपको बताना है। अभी देंगे थोड़ी देर में उसको भी। बस यहीं तक होना था, इतना ही होना था बच्चे। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ। अब क्या आना ही था, ये तो बड़े क्वेश्चन आ गए भाई। ओके ठीक है वंशिका, गुड। उसका पहले बड़ा भाई ढूंढ रहा हूँ मैं। हो गया। ऊपर ही होगा कहीं पे। ये रहा बच्ची, ये है देखो इसका बड़ा भाई। बिल्कुल बिल्कुल करो, आप देखो आपके सामने है। मुझे ये इसका बड़ा भाई लगता है, पर इसमें आसानी है कि ये आपका ट्रू डेट है। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये देखो 2014, जब भी 2014 आपको दिखेगा ना, आपको कुछ मजेदार ही चीज दिखेगी। और सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है 2018 में। ट्राई करोगे इसको, बताओ भाई। जो अभी समझाया ये उसी पर बेस्ड है। बहुत बढ़िया शुचि, वेरी गुड।
गुड देव। तो इस क्वेश्चन का स्टार्ट ही नहीं मिला। हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल है ऐसा होना भी। नहीं नहीं, भेजने की डन, भेजने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो इसका स्टार्ट कहाँ पे है, यहाँ पर है इसका स्टार्ट। मेन जो प्रॉब्लम अटक सकती है आपके लिए वो ये है कि आपने लिखा x और 1/2 और यहाँ से √3 कॉमन ले लिया। लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। अच्छा, आपने लेट करा है, ओके। नहीं नहीं, उससे हो जाएगा, ठीक है। मैं समझ गया आप जो कह रहे हो। तो ये हो गया, इसे लिया आपने cos A और ये हो गया cos B। तो ये आपका sin A बन जाएगा और ये बन जाएगा sin B। तो ये बनेगा cos x cos π/3। इसीलिए ये हो गया sin x, ये sin x हो गया sin π/3। अब देखो हमें प्रूव करना है, तो x को इधर लिखेंगे, इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे। π/3 को a माना, x को b माना, तो ये बन गया cos इनवर्स x cos इनवर्स, बिल्कुल। हम्म, हाँ जी, मिला आपको, नहीं मिला इसका हिंट? अच्छा ये, अच्छा ठीक ठीक, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, इसे लेट करना था मैं, दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया आपका cos A, ये हो गया cos B, फिर आ गया sin A और sin B, ठीक है। -1, 1 - 1 एक रेंज में डाल के सॉल्व किया है। जरूरत थी नहीं इतनी, आराम से ही हो रहा है डायरेक्ट, क्योंकि पता है इस क्वेश्चन में क्या है, √3 का कॉमन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर आप √3 कॉमन नहीं लोगे तो आपको 1 - x² नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती रहती है। सेकंड क्वेश्चन किस किस को आता है, जरा बताओगे? अच्छा, अभी बताते हैं, रुक जाओ बच्चे। एक दो बच्चों का डाउट आया अभी, जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे इसमें। चलो पूरा ही बता देते हैं।
देखो यहाँ पे हमने x को लिया cos a, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया a, ठीक। ये हो गया cos इनवर्स। यहाँ 1/2 लिखा है, x लिखा है। √3 कॉमन लिया तो √3/2 लिखा है और √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब आप देखो, अगर x की जगह cos लिखोगे तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर है, जो बन जाएगा sin a। और ये बन गया cos π/3, x की जगह लिख सकते हैं cos a, √3/2 बन गया sin π/3 sin a। आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं बचा होगा इस क्वेश्चन में। क्लियर? एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला किस किस को आता है? गुड। एक, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, बता दो। दो। देखो, या तो ये आता है या ये नहीं आता, दो ही कंडीशन है। अटेम्प्ट करोगे, ट्राई करोगे, हो जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं है इसमें। नहीं नहीं, ट्राई वाला केस नहीं है बच्चे ये। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई परेशानी नहीं। पुष्पेंद्र, वेरी गुड बेटा। देखो, जगह तो थोड़ी कम है बट ट्राई करते हैं इसके लिए। हाँ, यहाँ पे हो रहा है ना, ठीक है। पहले तो इसे इधर ले जाओ। आ गया। अब आप ये देखो, ये साइन 90 प्लस थीटा बन रहा है। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और इस साइन इनवर्स एक्स को एज्यूम करो ए, तो ये बन गया कॉस 2a। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और a। साइन से साइन खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 2x²। 1 से 1 खत्म, यहां से x कॉमन लेंगे और x की दो वैल्यू आएंगी, परंतु सिर्फ ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी यहाँ पर रखने पर। 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगी। देखो, ऐसे x की जगह 1 रखोगे अगर आप, तो बचेगा, x की जगह 0 रखोगे और देखो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। लेफ्ट से भी π/2 आया, राइट से भी π/2। एक कुछ बच्चों को यहाँ डाउट हो सकता है इस जगह। तो साइन स्क्वायर का मतलब होता है ये, जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, इसका मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो गया साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का मतलब हो गया साइन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। और ये दोनों हो गए खत्म, तो बचा जस्ट एक्स। इसलिए ऐसा आया। अब जिस जिसको समझ में नहीं आया मुझे जल्दी से बता दो।
देखो आराम से समझते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, साइन इनवर्स माइनस का उधर गया, प्लस का हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स इधर आया तो साइन हो गया। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ऐसे हुआ कॉस टू, मान से, ठीक है। अब आप ये सोचो कि ये कॉस 2a लिखा है, मतलब साइन इनवर्स एक्स को सोचो कि ये a लिखा है, तो ये बन गया। सर ओपन ब्रैकेट करते फर्स्ट स्टेप में तो भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कौन सा कर देते बेटा? कहीं तुम ऐसा तो नहीं कह रही कि मैं इसे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दूं? ऐसा ऐसा कह रहे हो बच्चे? अरे गधा, बस तुम रहने दो। यहाँ देखो भी बाकी, साइन कॉस 2a हो गया, ये कॉस 2a हो गया, कॉस 2a। और कॉस 2a क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये स्क्वायर पूरे का हो गया, और साइन से साइन इनवर्स चला गया तो बचा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। आप सोचो अटेम्प्ट करने से ही क्वेश्चन नहीं होने वाला, अगर 2-3 बार ना करा हो ये क्वेश्चन नहीं होगा। और एक बार बता देंगे डिटेल में क्या है। चलो, नहीं करेंगे अभी।